Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with second chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is rational numbers. In this class, we will complete exercise second C from the book Selena Coincides. So let's get started. So very first question we are having add. अभी इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि जो हमें रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, रैशनल नंबर्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग, वी हैव टू ऐड द रैशनल नंबर्स. तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास 7/5 प्लस आई हैव टू डू 2/5. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको ये चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. जैसे फर्स्ट पार्ट में तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है 5 और 5, तो इसको आपको सेम करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो आप इसको रखो, एक लंबी लाइन लगा के यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 7 + 2 रखो एज सच, एंड 7 + 2 मतलब 9/5. सो फर्स्ट आंसर इज 9/5. So now we are having second part. In second part we are given with -4/9 plus we have to do 2/9. Denominator already same है तो 9 ऐसे ही रख लो. -4 + 2 रखो as such. So माइनस प्लस माइनस 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा. माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा. 2 बढ़ा के 4 बढ़ा, माइनस वाला 4 बढ़ा. ठीक है, 4 बढ़ा है. 4 के सामने कौन साइन है, नेगेटिव का. सो आंसर विल बी -2/9. Next we are having third part, 5 over -12 and we are having and means here plus, means we have to add both these rational numbers. तो प्लस कितना आ जाएगा 1/12, ये नेगेटिव साइन को पहले ऊपर ले जाया करो. सो -5/12 प्लस वी आर हैविंग 1/12. डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर सेम रख दो 12, तो कितना आ जाएगा -5 + 1. सो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4. साइन बढ़ेगा तो साइन नेगेटिव का आ जाएगा ओवर 12. अभी 4 और 12 सेम टेबल पे जा रहे हैं, 4 के टेबल में. 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो आंसर कितना आ जाएगा -1/3. नाउ वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट, 4 over -15 प्लस यू हैव टू डू -7 over -15. ठीक है, पहले माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दो और ये नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाओ न्यूमिनेटर में. -4 over 15 प्लस वी आर हैविंग 7 over 15. अब डिनोमिनेटर सेम है तो सेम रख लो ऐसे 15. कितना आ जाएगा -4 + 7. सो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने पे आंसर 3 आ जाएगा. साइन बढ़ेगा, 7 बढ़ा ना, जो बढ़ा उसका साइन कौन सा है, प्लस वाला. 7 के सामने कौन साइन, प्लस वाला. +3/15, ये दोनों जा रहे हैं 3 के टेबल में. 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15. सो आंसर विल बी 1/5. Now we are having fifth part, -7/25 plus we have to do -9/25. माइनस में ये वाला डिनोमिनेटर वाला साइन ऊपर लेके न्यूमिनेटर में. ठीक है, तो कितना आ जाएगा -7/25 रखो एज सच. जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इकट्ठे हैं ना, पहले इकट्ठे को एक साइन बना लो. कैसे बनाओगे, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आप डाल दोगे माइनस, प्लस माइनस माइनस 9/25. ठीक है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी आप क्या करो 25 ऐसे डाल दो सिंपल. तो कितना जाएगा अबव में -7 -9 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे, प्लस करने पे आंसर आ जाएगा -16/25. सो आंसर विल बी -16/25. नाउ दिस लास्ट पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. जो भी आपका आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू ऐड द रैशनल नंबर्स. हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना है. लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग -2/5 प्लस यू हैव टू डू विथ 3/7. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लो. डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, एलसीएम लेके. तो एलसीएम लो, 5 × 1 = 5, 7 रखो एज सच. अभी 7 जाएगा 7 के टेबल में, 1 × 1 = 1. तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो. 7 × 5 = 35. एलसीएम आ गया 35. अब मेरा काम क्या है कि मैंने डिनोमिनेटर्स में 35 लेके आना है. तो -2/5 मेरे पास फर्स्ट टर्म है. अब मैंने क्या करना है, 5 को 35 बनाना है. कैसे बनाऊँ, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से, तो 7 × 5 = 35. जो मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया सेम मैं करूँगी ऊपर मल्टीप्लाई. ठीक है, तो कितना आ जाएगा -14/35. नाउ वी आर हैविंग सेकंड टर्म 3/7. अब मेरे को 7 का 35 बनाना है. कैसे बनाऊंगे, 7 × 5 = 35. जो नीचे मल्टीप्लाई किया सेम को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा. तो 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35. अब इसको लिख दो. -2/5 को मैंने क्या लिखा, -14/35 प्लस मैंने 3/7 को क्या लिखा, 15/35. डिनोमिनेटर सेम कर दिए. अब यहाँ पे 35 रखो एज सच. -14 + 15 माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा +1/35. सो इट इज़ द आंसर. Now we are having second part. In second part we are given with -5/6 plus you have to do with 4/9. Denominator same कर लो by taking the LCM. तो LCM कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 1 3 3 1 1. 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18. तो LCM कितना आ गया 18. यहाँ पे 18 कैसे बनेगा, देखो 6 × 3 = 18 मल्टीप्लाई 3, 9 × 2 = 18 मल्टीप्लाई 2. तो कितना आ गया -15/18 प्लस वी आर हैविंग 8/18. डिनोमिनेटर आ गया मेरे पास 18. अबव में कितना आ जाएगा -15 + 8. सो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो. माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा -7/18. सो -7/18 इज द आंसर.
इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद -3 प्लस यू हैव टू डू विद 2/3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। ऐसे आप करके देख लो 3 1 ज़र 3, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 3। अब इसका 3 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3 ये ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -9/3 प्लस 2/3। डिनोमिनेटर मैंने सेम रख लिया, -9 + 2, सो माइनस प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 7, साइन बढ़ेगा। 9 का साइन कौन सा, नेगेटिव का, ओवर 3, सो आंसर विल बी -7/3। Next, we are having fourth part. In fourth part, we are having -5/9 plus you have to do with 7/18. अभी 9 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 3 के टेबल में 1 2, अभी 2 के टेबल में 1 1, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, एलसीएम कितना आ गया 18। इसका 18 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 2, ये ऑलरेडी 18 है, सो -10/18 प्लस यू आर हैविंग 7/18, 18 रखो एज सच, -10 + 7, सो माइनस प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करोगे आंसर 3, साइन बढ़ेगा, दैट इज नेगेटिव का, ओवर 18, सो आंसर इज -3/18। Next we are having fifth part. In fifth part we are given with -7/24 plus you have to do with -5/48. पहले प्लस माइनस माइनस इकट्ठा कर लो, -7/24 प्लस माइनस माइनस 5/48। अभी आप क्या करो, डिनोमिनेटर सेम करो, 24 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 12, 24 2 6 12, अगेन ऑन 2 इट विल बी 3 6 3 1 2 2 1 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यू गेट एज 48, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करना, आंसर 48 आ जाएगा। 24 का 48 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 2, ये ऑलरेडी 48 है, सो कितना आ जाएगा आंसर, देखो -14/48 -5/48, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे आ गया 48, सो -14 -5 माइनस माइनस प्लस, आफ्टर प्लस यू विल गेट -19/48, सो आंसर विल बी -19/48। So next we are having sixth part. In sixth part we are having 1/-18 plus we have to do 5/-27, ठीक है। नेगेटिव साइन को पहले ऊपर ले जाओ, सो -1/18 वी आर हैविंग प्लस, इसको भी ऊपर ले जाओ, -5/27। अब ये प्लस माइनस माइनस इकट्ठा कर दो, -1/18 -5/27। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप आपने जो आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर आपने सेम करने हैं, तो पहले आप एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 27 कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 54, आप निकाल के देख लेना ऐसे। तो 18 एंड 27 का एलसीएम आ जाएगा 54। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे 18 को 54 बनाना है और 27 को 54 बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, अगर मैं 18 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो 18 3 ज़ार 54, जो नीचे मल्टीप्लाई किया अब अभी वही करना पड़ेगा। अभी 27 को 54 लेके आना, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। अगर आपको समझ नहीं आना यहाँ पे 3 कैसे, यहाँ पे 2 कैसे आया, तो आप 18 को डिवाइड करके देख लो 54 से। ऐसे अब देखो 18 को डिवाइड करो 54 से, तो 18 3 ज़ार 54, साइड में टेबल लिख लेना, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करो, 27 को डिवाइड करोगे 54 से, तो 27 मल्टीप्लाई 2 विल गिव यू 54, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -3/54 माइनस दिस माइनस वी आर हैविंग 10/54। एलसीएम मैंने सेम कर दिया, एलसीएम रखो 54 एज सच, -3 -10, तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा -13, साइन बढ़ेगा नेगेटिव का, ओवर 54, सो आंसर विल बी -13/54। Next we are having seventh part. In seventh part we are given with -9/25 plus you have to do with 1/-75। ये नेगेटिव साइन को न्यूमिनेटर में ले जाओ, कितना आ जाएगा, -9/25 -1/75। तो ये प्लस माइनस माइनस कर दो, -9/25 रखो एज सच, प्लस माइनस माइनस 1/75। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, 25 और 75 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ 25 एंड 75 विल बी 75, ठीक है। तो 25 को 75 कैसे बनाओगे, आप डिवाइड करके देख लेना। अगर टेबल लिखोगे ऐसे 25 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 75, 25 के टेबल में 3 भी आ रहा है 75, तो मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे ऑलरेडी 75 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 3 ज़ार 27/75 -1/75, 75 रखो एज सच। अब कितना आ गया, -27 -1, अभी माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -28/75। दिस इज योर आंसर। Next, you are having eighth part. In eighth part, you are given with 13/-16 plus you have to do with -11/24. ये नेगेटिव साइन को ऊपर ले आओ, -13/16 प्लस माइनस -11/24। नेक्स्ट आपने डिनोमिनेटर को सेम करना, डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, एलसीएम लेके, तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 विल बी 48। 16 का 48 कैसे बनेगा, 16 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, अबव को मल्टीप्लाई करो 3 से। 24 का 48 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा -39/48 -22/48। 48 रखो एज सच,
सो -39 -22 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा -61/48। दिस इज योर आंसर। नाउ दिस लास्ट पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। जो भी आपका आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन वी आर हैविंग इवैल्यूएट। इन सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना। लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग -2/5 प्लस वी आर हैविंग 3/5 प्लस -1/5। पहले जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इकट्ठे इनको एक साइन बना लो, तो कितना आ जाएगा -2/5 प्लस 3/5 प्लस -1/5। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो सेम आप ऐसे ही रख दो। तो -2 प्लस 3 -1, तो कितना आंसर आ जाएगा देखो, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे आ जाएगा 1, ये -1 और -1 ऐसे ओवर 5। 1 - 1 विल गिव यू 0/5 एंड 0/5 मतलब 0, सो आंसर विल बी 0। नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट -8/9 प्लस 4/9 प्लस -2/9। पहले पॉजिटिव नेगेटिव साइन इकट्ठा कर लो, तो -8/9 प्लस 4/9 प्लस -2/9, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 9 ऐसे ही रख लो। -8 प्लस 4 -2, फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लो। माइनस प्लस माइनस, आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट -4, साइन बढ़ेगा। -4 -2/9 एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस मतलब 6, साइन बढ़ेगा, दैट इज नेगेटिव। ओवर 9 3 के टेबल में कैंसिल कर दो, -2/3, सो आंसर विल बी -2/3। Next we are having third part. In third part we are given with 5/-24 plus we are having plus -1/8 plus 3/16, ठीक है। जो ये साइंस इकट्ठे पड़े हैं इनको पहले प्लस माइनस माइनस लिख लो और ये नेगेटिव साइन को ऊपर ले आओ। -5/24 प्लस -1/8 प्लस 3/16। पहले आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। अभी आप डिनोमिनेटर सेम करो। 24, 8 और 16 जब आप एलसीएम लोगे से स्टार्ट करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, हेयर एलसीएम विल बी 48। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना, 2 के टेबल में सेंड कर देना, फिर 2 के टेबल में, 3 के टेबल में सेंड करके 48 एलसीएम आ जाएगा। तो इन सभी को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 48 लेके आना है। 24 का 48 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 2 8 का 48 कैसे बनेगा, 6 8 ज़र 48 मल्टीप्लाई 6 16 का 48 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3 सो कितना आ जाएगा, -10/48 -6/48 प्लस 3 3 ज़र 9/48। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 48, सेम डिनोमिनेटर कर लिए। सो -10 -6 प्लस 9, पहले 2 को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, आफ्टर एडिशन यू विल गेट -16 प्लस 9/48, देन वी आर हैविंग माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -7/48। Now we are having fourth part -7/6 plus we are having 4/-15 प्लस -4/-30। पहले नेगेटिव और नेगेटिव साइन ऊपर नीचे कट हो जाएगा, ठीक है। ये -7/6 रखो एज सच, प्लस माइनस माइनस 4/15 प्लस 4/30। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, एलसीएम लेके, तो 6 15 और 30 का आप एलसीएम ले लेना। 3 के टेबल में सेंड करना, 3 2 का 6, 3 5 का 15, 3 10 ज़ा 30। देन आप 5 के टेबल में सेंड कर दो, 2 1 2, देन अगेन ऑन 2 इट विल बी 1 1 एंड 1। 5 2 का 10, 10 2 का 30, तो एलसीएम कितना आ गया 30। इसका 30 कैसे बनेगा, 6 5 का 30 मल्टीप्लाई 5। 15 का 30 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 2 ये ऑलरेडी 30 है, ठीक है। तो 7 5 का 35/30 -4 × 2 8/30 प्लस वी आर हैविंग 4/30। 30 रखोगे आप एज सच, तो -35 -8 प्लस 4, सो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस कर देना। प्लस करने पे आंसर कितना आ जाएगा, -43, क्योंकि 35 + 8 43, साइन बढ़ेगा नेगेटिव का, प्लस 4/30, सो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा -39/30। आपको कैंसिल करना, कैंसिल करो 3 के टेबल में, -13/10 आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट -2 + 2/5 प्लस -2/15, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, ओवर मतलब ओवर 1 डाल लिया करो, तो -2/1 रखो एज सच, प्लस 2/5 रखो एज सच, प्लस माइनस -2/15। अभी 5 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 ओनली, तो आपने 15 लेके आना डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई 15 5 का 15 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3 ऑलरेडी 15 है, तो 15 2 ज़र 30 प्लस 3 2 ज़र 6 -2 ओवर कितना आ जाएगा 15। माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस करने पे आंसर आ जाएगा -24 -2 रखो एज सच ओवर 15, सो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पे 26 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा दैट्स नेगेटिव का, ओवर 15, सो आंसर विल बी 26/15। नाउ दिस लास्ट पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, और आपने कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखना है कि थर्ड का 6th पार्ट का आंसर दिस, फिर हमें को समझ आ जाएगा, ठीक है, कि इसका आंसर आपने लिखा है।
Next we are having fourth question. Fourth question, first part we are having minus 11 over 18 plus minus 3 over 9 plus 2 over माइनस 3. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रखो माइनस 11 ओवर 18 प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 9 प्लस माइनस माइनस 2 ओवर 3. ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो. आप इसका एलसीएम ले लो पहले. एलसीएम ऑफ 18, 19 एंड 3 विल बी 18. एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 ही आ जाएगा. ये ऑलरेडी 18 है, इसका 18 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 2, इसका 18 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 6. तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 11 ओवर 18 माइनस 6 ओवर 18 माइनस 12 ओवर 18. एलसीएम सेम कर दिया, तो आप इसको 18 रख लो. माइनस 11 माइनस 6 माइनस 12, इन दोनों को सॉल्व करो. माइनस माइनस प्लस, आफ्टर एडिशन यू विल गेट माइनस 17 माइनस 12 ओवर 18. अगेन माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 29 ओवर 18. दिस इज योर आंसर. Now we are having second part, minus 9 over 4 plus 13 over 3 plus we are having 25 over 6. पहले एलसीएम ले लो इन सभी का. एलसीएम आ जाएगा 24. एलसीएम विल बी 24. 24 कैसे बनेगा यहाँ पर देखो 6 4 का 24 मल्टीप्लाई 6. 3 का 24 कैसे बनेगा 8 3 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 3 एंड 6 4 का 24 मल्टीप्लाई 4. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 9 6 ज़ा 54, नेगेटिव साइन ये एज सच. 13 इंटू 8 विल गिव यू 104. ओवर लिख दो यहाँ पे 24, इसका भी ओवर 24 प्लस वी आर हैविंग 25 इंटू 4 विल बी 100 ओवर 24. तो एलसीएम कितना आ गया 24 माइनस 54 प्लस 104 प्लस 100. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दो. सॉल्व करने पे आंसर कितना देखो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करो, आंसर विल बी 50. साइन बढ़ेगा दैट इज पॉजिटिव का. प्लस वी आर हैविंग 100 एज सच ओवर 24. सो प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो. 150 ओवर 24 इज द आंसर. Now we are having third part. In third part we are given with minus 5 plus 5 over minus 8 plus minus 5 over minus 12. ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दो. कितना आ गया माइनस 5 ओवर 1 रख लो, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता. ठीक है, ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस 5 ओवर 8 प्लस 5 ओवर 12. अभी 1 8 और 12 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 24. तो एलसीएम विल बी 24. इसका 24 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 24, इसका 24 बनाओ. 8 3 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 3, 12 2 का 24 मल्टीप्लाई 2. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा माइनस 120 ओवर 24 माइनस 5 3 का 15 ओवर 24 प्लस 10 ओवर 24. ठीक है, एलसीएम कितना आ गया सेम 24 डिनोमिनेटर. सो माइनस 120 माइनस 15 प्लस 10. सो इनको सॉल्व करो. माइनस माइनस प्लस, आफ्टर एडिशन यू विल गेट हियर माइनस 135 प्लस 10 रखो एज सच ओवर 24. अगेन माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करो. माइनस 125 ओवर 24 इज द आंसर. Now we are having fourth part, minus 2 over 3 plus 5 over 2 plus 2. 2 अकेला तो उसको नीचे रख दो 1. 3 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. सो 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 3, सो 6 मल्टीप्लाई 6. अब निकाल के देख लेना ऐसे वाले. इसको 3 2 और 1 का एलसीएम ले लेना, डिनोमिनेटर जो हमें गिवन है. तो कितना आ जाएगा 3 2 2 1 1, 3 2 का 6. ठीक है, एलसीएम 6 आ गया था. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 4 ओवर 6 प्लस 15 ओवर 6 प्लस कितना हमारे पास 12 ओवर 6. तो एलसीएम कितना आ गया 6 माइनस 4 प्लस 15 प्लस 12 रखो एज सच. इसका कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा 11 प्लस 12 ओवर 6 रखो एज सच. इन दोनों को प्लस कर दो. प्लस करने पे आंसर आ जाएगा 23 ओवर 6. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ दिस लास्ट पार्ट you will solve by yourself. Okay. Now we are having fifth question. In fifth question actually we have to subtract the rational number. जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन तक सभी ऐड किए थे रैशनल नंबर्स, इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं. सेम प्रोसीजर सेम है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करके आपको आंसर निकालना है, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2/9 फ्रॉम 5/9. ये जो आपको पता होगा कि अगर आपके पास फ्रॉम वाली कोई टर्म हो तो फ्रॉम वाली टर्म आप पहले रखोगे, बाद वाली ये टर्म बाद में रखोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो सेंटर में आप माइनस डालोगे. ठीक है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, उसको ऐसे रख दो 5 - 2 एंड 5 - 2 विल गिव यू 3/9. इसको कैंसिल करो, 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. सो आंसर विल बी 1/3. Next we are having second part, minus 6 over 11 we have to subtract it from minus 3 over minus 11. ठीक है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया. फ्रॉम वाली टर्म पहले रख लो, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सेंटर में माइनस डालो. किससे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 6 over 11 से सब्ट्रैक्ट करना है. मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ की, क्योंकि 2 साइंस इकट्ठे आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तो मैंने सब्ट्रैक्ट करना ही करना है तो मैंने सब्ट्रैक्ट डाल दिया है. एक सब्ट्रैक्ट क्या है, एक नेगेटिव साइन 6 के सामने, तो मैंने वो भी डालना है, वो बोलना नहीं है. ठीक है, तो 3/11 माइनस माइनस प्लस 6/11. तो एलसीएम कितना आ गया 11, 3 + 6 एंड 3 + 6 विल बी 9 over 11. अभी आप ऐसा नहीं बोलोगे करना तो हमें सब्ट्रैक्ट था, करिए हम प्लस जा रहे हैं, ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं. अगर नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे
पे प्लस बन जाए तो कोई बात नहीं, उसको प्लस करके सॉल्व कर दो, ठीक है। बट स्टार्टिंग तो हमने नेगेटिव से ही की थी ना, कि हम तो नेगेटिव करना चाह रहे थे, बट वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन गया, तो अभी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, वो अभी जो क्वेश्चन में आया प्लस, तो हमें प्लस करना ही होगा, ठीक है। Now we are having third part. We have to subtract minus 2 over 15 from minus 8 over 15. ठीक है, माइनस वाले टर्म रखो पहले, फ्रॉम वाले टर्म रखो पहले, माइनस 8/15, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सेंटर में सब्ट्रैक्ट वाला साइन डाल दो, और माइनस 2/15 रखो पीछे एज सच। तो कितना आ गया, माइनस 8/15, माइनस माइनस प्लस 2/15, 15 को रखो एज सच, माइनस 8 + 2, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 6/15। 6 और 15 सेम 3 के टेबल में जा रहे हैं, 3 2 ज़ार 6, 3 5 का 15, सो आंसर विल बी -2/5। ये फोर्थ पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे, मैं फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, -4/11 फ्रॉम वी आर हैविंग -2, ठीक है। तो माइनस वाले टर्म रखो पहले, क्योंकि हमें नेगेटिव साइन में हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, तो आप नेगेटिव साइन डालोगे और बाद में ये -4/11 रखोगे एज सच। तो -2 माइनस माइनस प्लस 4/11, ओवर नीचे रख दो 1, एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले इसका एलसीएम सेम करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, एलसीएम 11 आ जाएगा, तो इसको 11 बनाओ, मल्टीप्लाई 11, ये ऑलरेडी 11 है, तो -22/11 प्लस 4/11, ठीक है। 11 रखो एज सच, -22 + 4, सो माइनस प्लस माइनस, आफ्टर माइनस यू विल गेट -18/11 इज द आंसर। Next we are having sixth question. First part, in this question also we have to subtract only, okay. Like first part you are having -3/10 from we have to do 1/5. from वाले टर्म रखो पहले, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना सेंटर में माइनस डालो, और -3/10 रखो पीछे एज सच। तो 1/5 माइनस माइनस प्लस 3/10, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा एलसीएम, तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई 2, ये ऑलरेडी 10 है, तो 2/10 प्लस 3/10, तो कितना आ जाएगा 10, 2 + 3, 3 + 2 मतलब 5/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 का 10, तो आंसर विल बी 1/2। Next we're having second part, -6/25 from subtract we have to do from -8/5। तो from वाले टर्म रखो पहले, -8/5, सेंटर में नेगेटिव साइन डालो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और -6/25 रखो एज सच। -8/5 माइनस माइनस प्लस 6/25। नेक्स्ट आपको कहना डिनोमिनेटर सेम करनी है, 5 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25, 25 करो, मल्टीप्लाई 5, ये ऑलरेडी 25 है, 8 5 ज़ार 40/25 प्लस 6/25, डिनोमिनेटर मैंने सेम कर लिया 25, सो -40 + 6, सो माइनस प्लस माइनस, आफ्टर माइनस यू विल गेट -34/25 इज द आंसर। Next we are having third part, we have to subtract -7/4 from the term -2, ठीक है। -2 पहले रखो क्योंकि फ्रॉम वाले टर्म है, सेंटर में माइनस डालो और -7/4 रखो एज सच। तो -2 माइनस माइनस प्लस 7/4, नीचे कुछ नहीं मतलब ओवर 1 डालो डिनोमिनेटर में, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर मैंने 4 लेके आना है, तो -8/4 प्लस 7/4, 4 रखो एज सच, -8 + 7, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/4। नेक्स्ट में हैविंग फोर्थ पार्ट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -16/21 फ्रॉम 1, ठीक है। 1 रखो पहले, बाद में रखो माइनस, बाद में वी आर हैविंग -16/21, तो 1 माइनस माइनस प्लस 16/21, ओवर कुछ नहीं मतलब ओवर 1 होगा, तो 1 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21, सो मल्टीप्लाई 21, 21/21 प्लस 16/21, 21 रखो नीचे डिनोमिनेटर में एज सच, 21 + 16 एंड 21 + 16 विल गिव यू 37/21 इज द आंसर। Now we are having fifth part, -8/15 subtracted from 0, ठीक है। फ्रॉम वाले टर्म रखो पहले, सब्ट्रैक्ट, और -8/15 रखो पीछे एज सच, सो 0 माइनस माइनस प्लस 8/15, 0 के साथ कुछ भी प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8/15 ओनली। Now we are having sixth part, we have to subtract 0 from -3/8, तो फ्रॉम वाले टर्म रखो पहले, सेंटर में नेगेटिव और 0 रखो एज सच, तो -3/8 -0 विल गिव यू -3/8 ओनली। Now we are having seventh part, we have to subtract -2 from -3/10, तो फ्रॉम वाले टर्म रखो पहले, सेंटर में माइनस डालो और -2 रखो एज सच, तो -3/10 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 1 रखो, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ये 10 ऑलरेडी, इसको 10 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 10, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3/10 प्लस वी आर हैविंग 2 × 10 20/10, सो एलसीएम रखो 10, so -3 + 20, minus plus minus, after subtraction you will get 17/10 is the answer.
Next we are having 8th part. We have to subtract 5 over 8 from the term minus 5 over 16. ठीक है, फ्रॉम वाले टर्म रखो पहले, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सेंटर में माइनस डालो, 5 over 8. 16 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16. इसको 16 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई 2 ये ऑलरेडी 16 है, माइनस 5 over 16 माइनस 10 over 16. 16 रखो एज सच, माइनस 5 माइनस 10, सो माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, दैट इज माइनस 15 over 16 इज द आंसर. नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. जो भी आपका आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है. नेक्स्ट में हैविंग 7th क्वेश्चन. द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज दिस. हमें यहाँ पे गिवन है कि कोई भी दो रैशनल नंबर का जो सम है उसका हमें आंसर गिवन है 11 over 24. सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 11 over 24. इफ वन ऑफ दैम इज 3/8. इन दोनों में से कोई भी एक रैशनल नंबर की वैल्यू हमें गिवन है 3 over 8. फर्स्ट रैशनल नंबर मान लो हमें गिवन है 3 over 8, हमें सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. लेट कर लो कि लेट अदर रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, तो इसको आप एक्स लेट कर लो, तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है. अगर 3/8 इधर प्लस में है, उधर जा कितना हो जाएगा माइनस में, तो एक्स इज इक्वल्स टू 11 over 24. इतना तो रखो आप सेम, एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 11 24 वैसे ही. 3 over 8 यहाँ पे प्लस है, इधर आगे हो जाएगा 3 over 8 माइनस में. ठीक है, 24 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24 ओनली, तो इसको डिनोमिनेटर सेम करो, 8 3 का 24 मल्टीप्लाई 3, सो आंसर विल बी एक्स इज इक्वल्स टू 11 over 24 माइनस 9 over 24. तो एलसीएम रखो आप सेम 24, 11 माइनस 9 विल गिव यू 2 over 24. इसको कैंसिल कर लो, 1 over 12. सो अदर रैशनल नंबर विल बी 1 over 12. Next we are having 8th question. In 8th question we are given with the sum of two rational numbers is minus 7 over 12. सेम 7th question की तरह कि कोई भी दो रैशनल नंबर है, उन दोनों का जो सम है वो सम की मेरे को वैल्यू गिवन है माइनस 7 over 12. इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 13 over 24. इन दोनों में से जो एक वैल्यू है रैशनल नंबर की 13 over 24 है, सेकंड रैशनल नंबर मेरे को फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे x रखो एज सच इज इक्वल टू एज सच माइनस 7 over 12 रखो एज सच. 13 over 24 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस कर दो, माइनस 13 over 24. इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 over 24 का एलसीएम विल बी 24. सो मल्टीप्लाई 2, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 14 over 24 माइनस 13 over 24. तो एलसीएम आपने सेम रख देना 24. ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 14 माइनस 13, सो माइनस माइनस प्लस, आफ्टर एडिशन यू विल गेट माइनस 27 over 24 is the value of other rational number. Okay. Next we are having 9th question. In 9th question we are given with the sum of two rational numbers is minus 4. सेम अगेन वो 7th और 8th क्वेश्चन की तरह कि कोई भी दो रैशनल नंबर का जो हमें सम गिवन है वो माइनस 4 के इक्वल गिवन है. इफ़ वन ऑफ देम इज माइनस 13 over 12. उनमें से एक रैशनल नंबर की वैल्यू माइनस 13 over 12 है, सेकंड रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, एक्स रखो एज सच इज इक्वल टू एज सच माइनस 4 एज सच. ये मेरे पास गिवन है 13 और 12 के सामने माइनस का साइन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 13 over 12 आ जाएगा. 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है. 1 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 ओनली, तो मल्टीप्लाई 12 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 48. सो माइनस 48 प्लस 13 over 12, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट माइनस 35 over 12 इज द आंसर ऑफ अदर रैशनल नंबर. Next we are having 10th question. In 10th question we are given with what should be added to minus 3 over 16 to get 11 over 24. According to question हमें क्या given है कि minus 3 over 16 में मैं क्या ऐड करूँ, क्या प्लस करूँ, लेट कर लो मैं x प्लस करूँ, to get the answer, to get मतलब is equal to 11 over 24. What should be added to minus 3 over 16 to get 11 over 24. x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x रखो एज सच इज इक्वल टू एज सच 11 और 24 रखो एज सच. माइनस 3 over 16 इधर माइनस में है ना, उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 3 over 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम विल बी 48. 16 एंड 24 का एलसीएम आ जाएगा 48. तो ये 48 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 2, इसका 48 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3. सो एक्स इज इक्वल्स टू 22 over 48 प्लस 9 over 48. एलसीएम मैंने सेम कर दिया 48. So it will be 22 plus 9 and 22 plus 9 will give you 31 over 48. So answer will be 31 over 48 will be added to minus 3 over 16 to get 11 over 24.
Next we're having 11th question, very similar to the 10th question. What should be added to minus 3 by 5? माइनस 3 बाई 5 में मैं क्या ऐड करूँ टू गेट 2, कि मेरे पास आंसर 2 आ जाए. तो x रखो एज सच इज इक्वल टू एज सच 2 एज सच. 3 बाई 5 नेगेटिव में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3 बाई 5, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा. 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 5. एलसीएम सेम कर दो 5, 10 प्लस 3 एंड 10 प्लस 3 मतलब 13 over 5 is the answer. Next we are having 12th question. In 12th question we are given with what should be subtracted from this term to get 1. From आ गया ना, from वाली term रखो पहले कि इस टर्म में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि टू गेट टू मेरे पास आंसर आ जाए 1 आंसर आ जाए. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 4 बाई 5 टू गेट आंसर 1. ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करनी है. अगर कभी भी आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी हो ना, पहले सबसे पहले x पॉजिटिव में होना चाहिए, बट यहाँ पे तो x के सामने नेगेटिव साइन है. पहले x पॉजिटिव करो. x पॉजिटिव कैसे होगा, अगर मैं ये माइनस x को इधर ले आऊँ तो ये प्लस x बन जाएगा ना. तो माइनस 4 बाई 5 रखो एज सच इज इक्वल टू एज सच 1 एज सच. माइनस x उधर क्या हो जाएगा प्लस x. तो अभी मैं x की वैल्यू सॉल्व करूंगी. ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 हो जाएगा. माइनस 4 बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x. ओवर कुछ नहीं मतलब 1 होगा. 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5. ये ऑलरेडी 5 है, इसका 5 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. सो माइनस 4 ओवर 5 माइनस 5 ओवर 5 इज इक्वल टू x. एलसीएम सेम आ गया 5. माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू x. माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 9 ओवर 5 इज इक्वल्स टू x. ओके. Next we are having 13th question. In 13th question we are given with the sum of two rational numbers is minus 6 over 5. टू रैशनल नंबर्स का हमें यहाँ पे सम गिवन है माइनस 6 ओवर 5. इफ़ वन ऑफ देम इज माइनस 2, इनमें से जो एक रैशनल नंबर है वो माइनस 2 है, हमें अदर रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, x रखो एज सच इज इक्वल टू एज सच माइनस 6 बाई 5 रखो एज सच. यहाँ पे माइनस 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2. ठीक है, इसके ऊपर नीचे 1 रख दो. 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5. तो इसका 5 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 6 ओवर 5 प्लस 10 ओवर 5. ठीक है, ओवर 5 रखो एज सच माइनस 6 प्लस 10. सो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 ओवर 5. सो अदर रैशनल नंबर विल बी 4 ओवर 5. Next we are having 14th question. What should be added to minus 7 over 12? माइनस 7 ओवर 12 में मैं क्या ऐड करूँ टू गेट 3 ओवर 8, कि मेरे पास आंसर 3 ओवर 8 आ जाए. ठीक है, x की वैल्यू मेरे को सॉल्व करनी है. x रखो एज सच इज इक्वल टू एज सच 3 ओवर 8 रखो एज सच. तो यहाँ पे माइनस 7 ओवर 12 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 7 ओवर 12. ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24. तो 8 3 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 3, 12 इंटू 2 24 मल्टीप्लाई 2. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 ओवर 24 प्लस 14 ओवर 24. तो 24 रखो एज सच यहाँ पे. तो 9 प्लस 14, सो 9 प्लस 14 विल गिव यू हेयर 23 ओवर 24. तो x की वैल्यू आ जाएगी 23 ओवर 24. Next we are having 15th question. In 15th question we are given with what should be subtracted from this term. Subtract वाला from given है ना, from मतलब from वाले term रखो पहले. क्या सब्ट्रैक्ट करें हम 5 बाई 9 से टू गेट द आंसर 9 बाई 5. ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी तो x के सामने हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए. तो पॉजिटिव कैसे होगा, अगर मैं माइनस x को इधर ले आऊँ तो ये प्लस x हो जाएगा ना. तो 5 बाई 9 रखो एज सच इज इक्वल टू एज सच 9 बाई 5 रखो एज सच. ठीक है, माइनस x इधर आगे हो जाएगा प्लस x. अब ये प्लस 9 बाई 5 है, प्लस 9 बाई 5 मतलब इधर आके माइनस 9 बाई 5. सो 5 बाई 9 रखो एज सच माइनस 9 बाई 5 इज इक्वल टू x. 9 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 45. सो 5 इंटू 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 इंटू 9. सो आंसर कितना आ गया 25 ओवर 45 माइनस 81 ओवर 45 आ जाएगा. यहाँ पे 45 एलसीएम सेम आ जाएगा 45. यहाँ पे कितना आ गया 25 माइनस 81. सो प्लस माइनस माइनस, आफ्टर माइनस यू विल गेट माइनस 56 ओवर 45 इज द वैल्यू ऑफ x. Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.